हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच डे रिव्यू। यहां पर कह सकते हो कि भाई क्योंकि भाई इंटरनेशनल ब्रेक के बाद फाइनली भाई क्लब फुटबॉल बैक हो गया है। तो हमारे पास भाई आज के एपिसोड में बात करने के लिए यहाँ पर 3 मैचेस हैं। सबसे पहले भाई नेमार का मच एंटिसिपेटेड डेब्यू यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके साथ ही भाई टुकल के रिगार्डिंग भाई किस तरीके से यहाँ पर अगर बायर्न फैन बेस की बात करें या फिर जर्मन फुटबॉल की बात करें किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। अगर जावी अलोंसो की बात करें तो पर्टिकुलरली क्यों रियल मैड्रिड का फैन बेस अब टकटकाए लगाए वहां पर बैठा हुआ है। और कल भाई किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले की जोड़ी भी पीएसजी को नहीं बचा पाई और इसी के साथ वो अपने सीजन का पहला मैच भी हार चुके हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं भाई अल हिलाल और अल रियद के बारे में। भाई एक यहाँ पर न्यूली प्रमोटेड टीम है। पहले 10-15 मिनट में को लगा कि ठीक है बच जाएंगे, संभाल लेंगे, लेकिन नेमार यहाँ पर स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, लेकिन कंफर्म होता हुआ दिख रहा था कि नेमार सब सही सलामत है, बर्थडे भी नहीं है आसपास, तो कहीं ना कहीं नेमार हमको एट दी सम पॉइंट ऑफ टाइम मैच पे देखने को मिलेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली जो पूरा फैन बेस था, जो पूरा स्टेडियम था, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयार था। लेकिन ये किसने सोचा था कि भाई नेमार के आने से पहले ही यहाँ पर सूपड़ा साफ हो जाएगा और पिछवाड़े के 36 हिस्से कर दिए जाएंगे यहाँ पर रियद टीम के। भाई देखो अल हिलाल क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ऑलरेडी अनबीटन है एंड डेफिनेटली यहाँ पर भाई उनके जो अगर स्ट्राइकर्स की बात करें तो सारे के सारे यहाँ पर टॉप स्कोरर के लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नीचे बने हुए हैं, लेकिन बने हुए हैं रेस में। चाहे हम माल्कन की बात करें, चाहे हम यहाँ पर दसारी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर मित्रोविच की बात करें। इसी के साथ आप देखो यहाँ पर रूबन नेवेस है, यहाँ पर सर्ज मिलिनकोविच है, कूलीबाली है। भाई क्या है ये, दिस इज डेफिनेटली अ प्रीमियर लीग लेवल टीम कह सकता हूँ मैं। ऑफकोर्स नीचे वाले लूटन टाउन वाले लेवल पे नहीं, उससे तो ऊपर ही है भाई। ऑफ कोर्स यार सोचो, अल दोसारी की बात करें, यहाँ पर मित्रोविच की बात करें, माल्कम की बात करें, रूबन नेवेस की बात करें, सर्ज मिलिनकोविच की बात करें, कुलिबाली की बात करें, बोनो की बात करें, और उसमें अब तुम नेमार को डाल दोगे तो क्या ये प्रीमियर लीग टॉप 10 टीम नहीं है भाई? ये है। और ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके से यहाँ पर जो डिफेंडिंग थी वो बहुत बेकार थी। और मैं कहूँगा कि भाई आप कह सकते हो कि डिफेंडिंग ज़्यादा बेकार थी कि यहाँ पर अल हिलाल का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। देखो पर्टिकुलरली मैं इस मैच को इसलिए देख रहा था क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर नेमार का डेब्यू था। ऑफकोर्स मेरे को व्यूज छापने थे, बट ऑफकोर्स मेरे को ये भी देखना था कि जो कुछ एनकाउंटर्स हैं, जैसे अल हाली वर्सेस अल हिलाल कैसा होगा, अल नसर वर्सेस अल हिलाल कैसा होगा, अल इत्तिहाद में क्योंकि करीम बेंजेमा भी भाई यहाँ पर विनर पे विनर मारे जा रहा है, वो भी ऑफ कोर्स भाई अपने ही रियल मैड्रिड वाले फॉर्म में है। वो वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर गोल मार रहा था, वो यहाँ भी आउट ऑफ नोवेयर गोल मार रहा है। नेमार की बात करें, नेमार ने तो खैर नचा ही दिया भाई। नेमार ने दिखा दिया कि भाई ही इज नेमार। 2-3 शॉट उसको देखने को मिले। ऑफकोर्स सामने वाली टीम के गोलकीपर ने एक सेव कर दिया था डाइंग मोमेंट्स में, एक यहाँ पर उसने सेटअप किया माल्कम को, और ऑफकोर्स वो वायरल भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मतलब कह सकते हो कि एमएलएस के डिफेंडर्स की तरह उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई डिफेंड तो इनको भी नहीं करना आता। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई सिटी का क्या होगा भाई। अगेन भाई मैं लाइक टचवुड कुछ ज़्यादा बुरा हाल ना हो, क्योंकि भाई नहीं रोक सकते भाई आप इस क्वालिटी लेवल टीम को नहीं रोक सकते। लेकिन डेफिनेटली भाई यहाँ पर नेमार अच्छा दिख रहा है, खुश दिख रहा है, फैन बेस ऑफ कोर्स पागल हुए जा रहा है। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई कोई कितना ही मजाक उड़ाए, सऊदी फुटबॉल एक चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहा है और वो है फैन एटमॉस्फेयर्स का। और हम इंडियन फुटबॉल फैंस को डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेफरेंस उनसे लेना चाहिए। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी PSG से बात करते हैं। यहाँ पर 65 से 70% पोजीशन आपने रखा, आपने लगभग 200 मिलियन खर्च कर दिया। ऑफकोर्स आपने कमा भी दिया मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। इमोशनल था क्योंकि वैरायटी का यहाँ पर फाइनल गुड बाय था और वो रोए, तो ऑफकोर्स उनको रोता हुआ देख के मेरी हंसी, मतलब मैं भी रो गया थोड़ा सा। हार गए लेकिन आपके। और अगर मैं टेक अवेज की बात करूँ, पहली बात तो मेरे को लगता है कि उगारते के बिना, और उगारते कोई ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से, उगारते को भी अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेटेस्ट साइनिंग है यहाँ पर, रिसेंट साइनिंग है, इसी समर की साइनिंग है और टाइम लगेगा। बिना उगारते के टीम की मिडफील्ड खत्म लगती है। ऑफकोर्स आपके पास ब्रैडली भी है, लेकिन ऑफकोर्स अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, इसमें यहाँ पर ज़मेरी थे, इसमें यहाँ पर कार्लोस सोलर था, और इसमें यहाँ पर आपके पास विटिनिया था। मिडफील्ड का बेस जो था मतलब ठीक ठीक था। विटिनिया का अगेन वही पिछले सीजन वाला एग्जीक्यूशन नहीं था। कार्लोस सोलर तो पता नहीं क्या ही कर रहा है।
मतलब उसका तो मेरे को समझ में नहीं आता वो प्रोफाइल ही किस टाइप की है भाई। वो तो सेटिंग ही अलग है उसकी। तो इसी के साथ अगर उधर की बात करें तो वहां पर भी लाइक उगारते के बिना मिडफील्ड में कोई क्रिएटर नहीं है कुछ। जब आपके पास 65-70% पोजीशन होता है तो आपको जो सामने वाली टीम जो मिड ब्लॉक में या फिर लो ब्लॉक में बैठी हुई दिखती है, यू वांट समवन जो कि उसको डिसरप्ट करे। ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे यहाँ पर विंग से स्ट्राइकर के बीच में वो जो पूरा एरिया है वहां पर रोटेट करता रहता है, बट अगेन उसके अलावा लाइक किलियन एम्बापे की बात करूं तो किलियन एम्बापे इतना अपने दम पे गेम नहीं निकाल पाया ये वाला। साथ ही मैं अगर बात करूं उधर से भाई मॉफी उनका जो स्ट्राइकर था, उसके साथ जो लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करें, दे हैव द पेस, वो उस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। लेकिन जो बहुत ज्यादा टेरेबल था वो था कि पीएसजी किस तरीके से अपने डिफेंसिव फ्रेटर्निटीज के बीच में स्पेसेस दे रही थी, बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। वो तो भला हो यहाँ पर ओजीसी नीस का कि उनके प्लेयर्स के पैरों में थोड़ा सा यहाँ पर लखवा सा मार गया, लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाते तो ये गेम 4-1 या 5-1 वाला होता। पीएसजी उस्मान डेम्बेले की बात करूं, अगेंस्ट आप अच्छा कर पा रहे हो लेकिन शूटिंग तो खैर है ही माशाल्लाह, मतलब उसकी शूटिंग वैसी है विनीसियस के 2019 उससे भी बेकार। मतलब एक तो ऐसा मिस करा उसने जो कि भाई वो अगर शूट ना भी मारता, अगर वो असिस्ट ही कर देता तो भी बहुत अच्छा होता, लेकिन भाई ने शूट मारने का डिसीजन लिया, कूडोज टू हिज कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर जो मारा है उसने बेकार, बहुत ही बेकार। अच्छा एक सवाल मेरे को यहाँ पर अब डोनारूमा पे भी खड़ा करना। डोनारूमा की अगर आप बात करो नेशनल टीम में नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ ड्रॉ हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे फ्री किक करी, जिस तरीके से यहाँ पर गोल कंसीड करे, कुछ जैसा पहला गोल था वो मेरे को लगता है कि ठीक है यार उसके बस की कुछ नहीं थी, डिफ्लेक्शन हो गया। दूसरे गोल की बात करें अगेन ठीक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बेकार वाला मामला था, उसके हाथ में कुछ था नहीं, वो मॉफी का रन ही ऐसा था कि उसने सेटअप करा। तीसरा गोल तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, तू फिर काय बात का 6 फुट 6 का है तू भाई, उस मतलब यार अगर उससे ज्यादा लंबी उस जितनी रीच उसकी है उससे ज्यादा लंबी रीच तो मेरी, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि फिर क्या फायदा है फिर तेरी हाइट का, तेरे रिफ्लेक्सेस का क्या फायदा है। और आई थिंक अब सवाल खड़े करने पड़ेंगे कि भाई इटली नेशनल टीम में भी और यहाँ पर पीएसजी में भी कि हु इज द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। डोनारूमा की परफॉर्मेंस की बात करूं, ऑन द बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। अगर शॉट स्टॉपिंग की बात करूं, कुछ यहाँ पर डेफिनेटली वो ऐसे गोल कंसीड कर रहा है जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो डोनारूमा वाले लेवल पे कि हाँ भाई डोनारूमा इसको सेव करेगा। अगेन यहाँ पर लुइस एनरिके ने जिस तरीके से अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सीखेंगे इससे, हम करेंगे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स अगर मैं रांडू पांडू की बात करूं, रांडू पांडू भी ठीक साइड दिख रहा था। एम्बापे है तो एम्बापे ने अपने 2 गोल दे दिए और एम्बापे से आप इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन इस पूरी टीम में कोहेशन, इस पूरी टीम में जैसे अगर मैं स्क्रीनियर की बात करूं, यहाँ पर लुकास हर्नांडेस की बात करूं, इन सारी अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो कोहेशन अभी भी गायब है। क्लैरिटी की किस तरीके से लुइस एनरिके गेम खिलाना है वो भी गायब है। एंड अगेन पोटेंशियल बहुत है, लेकिन मैंने जो चीज़ कहा कि 2 चीज़ जो गायब है उसको खरीदने के लिए आपको ट्रांसफर मार्केट में नहीं जाना, वो पीएसजी चली जाती है पैसा लेके। उसको खरीदने के लिए आपको बस लाइक कोच पे बिलीव रखना पड़ेगा भाई। लाइक चैंपियंस लीग में मैं पता है इस पे एपिसोड बनाने की सोच रहा हूं कि कैन यू बिलीव पीएसजी अगेन दिस सीजन। अभी तक तो थोड़ा डाउनफॉल ही है, बट लुइस एनरिके एक ऐसा मैनेजर है जिसको टाइम चाहिए और आपको टाइम देना ही पड़ेगा। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बायर्न मुन्कन की। किसकी ज्यादा तारीफ करूं, बायर लेवरकुसन के मैनेजर की या फिर बायर लेवरकुसन के प्लेयर्स की। लाइक आप अलायंस अरेना में जाके कॉन्फिडेंटली बॉल को घुमा रहे हो, ये 2 चीज़ दर्शाता है। एक तो आपके प्लेयर्स की मेंटालिटी को आपने बहुत अच्छी तरीके से अपलिफ्ट करा है, और दूसरी चीज़ कि आपको अपने गेम पे भरोसा है। बहुत टीम्स होती हैं भाई बुंदेसलीगा में जो आती हैं और टॉयलेट करती हैं, निकल जाता है उनका मुंह भाई अलायंस अरेना में जो पूरा का पूरा 75,000 लोग होते हैं, बायर्न का जो पूरा डोमिनेंस होता है, जो उनका ब्रूटल गेम प्ले होता है, बट वो नहीं है। टुकल के रिगार्डिंग जो मिक्स रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट तो चलो बात की बात है, रिजल्ट तो बात की ही बात है। पहला तो ये है कि ये जो गेम आप खिला रहे हो, ये गेम तो बायर्न की बी टीम से खिलाने का मतलब बनता है, क्योंकि बायर्न की जो ए टीम है वो इससे 10 गुना ज्यादा बेटर गेम खेलना डिजर्व करती है। उसको आता है, हमने पिछले 10 साल ये देखा है कि यहां पर बायर्न का जो गेम स्टाइल है वो ब्रूटल है। ये तो कहीं से भी ब्रूटल नहीं है, ये ब्रूटल बल्कि हमारी आंखों को है। क्योंकि टुकल की अगर मैं गेम स्टाइल की बात करूं तो यार अब वो अटैकिंग नहीं है, बहुत पैसिव सा है। मतलब जोशुआ किमिच के साथ एक सिंगल पिवट से आपको गोल यहाँ पर क्रिएट करना। अगर मैं यहाँ पे साने की बात करूँ, अगर उधर से मैं यहाँ पर टेल की बात करूँ, जो कि टेल एक बहुत ब्राइट स्पॉट प्लेयर है भाई, 1v1 में मजा दिला देता है उसने। लेकिन अगर उसकी बात करें तो किंग्सले कोमन की आज एब्सेंस को मैंने यहाँ पर काफ़ी नोटिस किया। तो वाइड प्लेयर्स जो है उनको वाइड रखो आप,
गेम को स्ट्रेच कर दो और उसके बाद आपने यहाँ पर मुलर को, गोरेट्स्का को और हैरी केन को आप यहाँ पर बॉक्स में डालो, आप क्रॉसेस डालो और उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट शॉक्ड कि यहाँ पर बायर्न के अगर लाइक चांसेस की बात करूं तो वो ज्यादा यहाँ तो कॉर्नर से आए हैं, मतलब उस एरिया से आए हैं, विंग वाले एरिया से आए हैं, क्रॉसेस से आए हैं, सेट पीसेस से आए हैं या फिर डेड बॉल से आए हैं। और वो चीज एक कंसर्न है क्योंकि ये जो गेम स्टाइल मैंने आज देखा बायर लेवरकूजन के अगेंस्ट, लेवरकूजन पे 3 चीजें थी। पहली बात तो उनके पास काउंटर अटैक पे पेस था, दूसरी चीज उनके पास कॉन्फिडेंस था और तीसरी चीज दे हैव द टेक्टिकल सुपीरियोरिटी। उनके पास अपना गेम इंपोज करने का कॉन्फिडेंट है, उनके पास पेस है, उनके पास ऑफ कोर्स टैक्टिकल सुपीरियोरिटी है। और ज़ाबी अलोंसो ने अपनी टीम को जिस तरीके से सेटअप किया था, बायर्न जो स्पेसेस छोड़ रही थी उसको बहुत आराम से एक्सप्लॉइट कर पाया था। मैं आपको बताऊं उनका जो स्ट्राइकर था बोनाफेस, ऑफ कोर्स उसका मजाक उड़ाया जा रहा और उड़ना भी चाहिए, थोड़ा सा भाई ने ज़्यादा ही गेम डुबा दिया था। मतलब उसने चांसेस मिस करे थे, एक तो चांसेस ने गोल के सामने ही मिस कर दिया था, मतलब वो तो कैसे ही मिस कर दिया मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन आप अगर देखोगे तो उसकी ड्रिबलिंग, उसका टारगेट मैन होना, उसका लाइक गेम को अपनी तरफ शिफ्ट होना और फिर बॉल को होल्ड करना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर वो गोल स्कोर करने लग जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर मैं फ्लोरियन विर्ट्स की बात करूँ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सिर्फ पासिंग एग्जीक्यूशन बेकार थी, जो फाइनल पास फाइनल कट था वो वहाँ डूब जाता था। उसके साथ आप टापसोबा की बात करो, इतना एग्रेसिव, अगेन बेहतरीन प्लेयर। फ्रिम्पोंग की बात करो, ग्रिमाल्डो की फ्री किक टेक्निक की बात करो, मैं तो ग्रानिट जाका भी बहुत अच्छा लगा। ऑफकोर्स ग्रानिट जाका से आप पेस, ग्रानिट जाका इज लाइक टोनी क्रूज का आधा वर्जन। ही इज गुड बट ही कैन नॉट ट्रैक बैक। आधा भी क्या, मतलब 4 बाय टोन, बट लाइक आप समझ सकते हो कि टोनी क्रूज भी ऐसे ट्रैक बैक नहीं कर सकता, ऐसे ग्रानिट जाका भी ट्रैक बैक नहीं कर सकता, लेकिन ग्रानिट जाका अच्छा था। अच्छा, बायर्न ने यहाँ पर एक चीज और करी थी कि वो स्क्वायर बना रहे थे और डायमंड शेप में ग्रानिट जाका को लाइक बिल्कुल अलग कर रहे थे। तो यहां पर बायर लेवरकूजन ने जो अच्छी चीज करी, दे वर रोटेटिंग द बॉल। वो बॉल को रोटेट कर रहे थे, रिसाइकिल कर रहे थे, गेम कर रहे थे वो अपनी पोजीशन से। और वन टच पासिंग जो होती वो इस चीज से मेक श्योर कर रहे थे कि वो बदतमीजी ना करे, बॉल को ऐसे मतलब ऐसे जाने ना दे। हाउएवर उन्होंने जाने दिया बहुत इंसिडेंट पे। अगर मैं टापसोबा की बात करूं, एक बार तो टापसोबा ने यहाँ पर खुद ही मतलब लाइक कह सकते हो कि बिल्कुल गिफ्ट ही कर दिया था जब यहाँ पर मूसियाला बॉल लेके जा रहा था। बट अगेन उसने जो रिकवर करा अपने फाइनल टैकल में, एब्सोल्युटली अमेजिंग। रेडकी की बात करूं मैं, यहाँ पर इतने अच्छे सेव्स निकाले, ह्यूज फैन नहीं हूं मैं लेकिन बहुत अच्छे सेव्स निकाले। अगर टुकल की बात करूं, इस गेम में काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये हुई थी कि भाई 60 मिनट के आसपास, 60-64 मिनट के आसपास सबसे पहले तो थॉमस मुलर को निकाला जो कि कैप्टन था। उसके बाद जोशुआ किमिच को, जिसको कैप्टन आर्मबैंड शिफ्ट किया गया, फिर उसको भी निकाल दिया। तो मतलब कैप्टन आर्मबैंड फ्रॉम मुलर टू किमिच, फिर किमिच टू यहाँ पर आई थिंक गोरेट्स्का पे गई थी। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई जोशुआ किमिच जो कि बहुत बड़ा लीडर है, आपने 60 मिनट के अंदर ही उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब थॉमस टुकल से लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था तो उसने कहा कि यार उसको लाइक इंजरी कंसर्न था और इंजरी कंसर्न के चलते हमने डिसाइड किया था कि 60 मिनट से ज्यादा नहीं खेलेगा। फैंस ने जब गोरेट्स्का ने अपना दूसरा गोल मारा था, सबसे पहले जो भागने और उसकी गोदी में पप्पी लेने गया था वो तो जोशुआ किमिच ही था। जब किमिच से पूछा गया कि भाई तुम्हें यार इतनी जल्दी लाइक सब्स्टिट्यूट कर दिया, तुम्हारा इस पे क्या कह रहे हैं, तो उसने कहा कोच से पूछो। अब काफी लोग यहाँ पर इस चीज पे बिल्कुल ही लाइक क्रिटिसाइज कर रहे हैं टुकल को कि ठीक है अब भी बहुत खराब कुछ नहीं है, लेकिन दिख रहा है कुछ खराब होता हुआ दिख सकता है। तेरा गेम स्टाइल देख ले भाई, तेरा गेम स्टाइल ऐसा है कि तू गेम स्टाइल पे ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा, तू जीतने पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। तो जितवा दियो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। अगर यूनाइटेड के अगेंस्ट हार गया तो फिर तो ना तेरे पास रिजल्ट रहेगा, ना तेरे पास गेम स्टाइल है, ना तेरे पास अटैकिंग फुटबॉल है, जो कि बायर्न बहुत ज्यादा पोटेंशियल और कैपेबल है खेलने के लिए। हैरी केन की बात करूं तो हैरी केन भी बढ़िया खेला। हैरी केन से आप जो एक्सपेक्ट करते हो, हैरी केन उसमें बहुत सही है। हैरी केन का ऑन टर्न स्प्रिंट मारना, हैरी केन का गेम को सेटअप करना, हैरी केन का वही फॉक्स ऑन द बॉक्स वाला स्टाइल की जहां पर आपने सेट पीस पे गोल मारा। हैरी केन से आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे? बुंदेसलीगा की हिस्ट्री की बात करूं या फिर फुटबॉल की हिस्ट्री की बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा ही बंदा होगा जिसने अपने 4 ओपनिंग बुंदेसलीगा गेम में चारों ही गोल स्कोर करे। तो इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चल रहा है। बस बायर लेवरकूजन की बात करूं, हर चीज बड़ी है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि कंट्रास्ट है कि स्क्वाड क्वालिटी और स्क्वाड लाइक वैल्यू इतनी है, बायर लेवरकूजन खेल आ रही है, बायर्न की स्क्वाड वैल्यू इतनी है और खेल आ रही है। कंट्रास्ट है। मैं तो कह रहा हूं भाई रियल मैड्रिड को यहां पर बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए बायर लेवरकूजन और ज़ाबी अलोंसो पे। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग। गुड यार, गुड जॉब यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।